तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आधुनिक काल है इसे किस नामों से जाना जाता है, इसका जो समय है वह कब से कब तक है, और जो हमारे आधुनिक काल के जो कवि हैं वह कौन कौन से हैं, और वह जो कवि हैं कौन कौन से रचनाएं किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे बातों का जो है अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। तो चलिए हम सीखते हैं कि जो हमारा आधुनिक काल है उसको जो है हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जो हमारा आधुनिक काल है उसे हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा आधुनिक काल है उसकी जो अवधि है वह 1868 से अब तक है। कब से है? तो 1868 से लेकर के और अभी तक का जो समय चल रहा है वह हमारा आधुनिक काल चल रहा है। और जो हमारा आधुनिक काल है वह कई भागों में भी विभाजित कर दिया गया है, जिसमें से पहला होता है भारतेंद्र युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद युग, और चौथा है प्रगतिवादी युग, और पांचवा है नई कविता। तो यह जो है हमारा आधुनिक काल को जो है विभाजित किया गया है। तो हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ आधुनिक काल का। तो जो आधुनिक काल है वह कब से है? तो 1868 से जो है अब तक का जो समय चल रहा हुआ हमारा आधुनिक काल का है। अब हम जानते हैं कि जो आधुनिक काल के जो कवि हैं वह कौन कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं। अगर आपके एग्जाम्स में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक युग के कवियों के नाम व रचनाएं लिखिए, तो आप क्या कीजिएगा, एक साइड में नाम लिखिएगा और दूसरे साइड में जो है इनकी रचनाओं को लिखिएगा, जिस प्रकार से हमने लिखा है। तो हमने उत्तर में क्या लिखा है कि आधुनिक युग के कवियों के नाम व रचनाएं, उसके बाद से हमने लिखा है डैश। अब देखिए एक तरफ जो है हमने नाम लिखा है, क्या है? नाम, और दूसरी तरफ जो है इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो जो हमारे कवि हैं कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है क्या है? तो कामायनी। और आप जानते हैं कि जो कामायनी है वह जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखी गई है। जो हमारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि कामायनी किसकी रचना है, तो आपको पता हो गया होगा कि कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की। और दूसरी रचना जो पूछा जाता है कि प्रेम माधुरी किसकी रचना है, बहुत लोग गेस करते हैं कि जो प्रेम माधुरी है वह महादेवी वर्मा जी का है, लेकिन नहीं, जो प्रेम माधुरी है वो किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रचना है प्रेम माधुरी। आज आपको कंफर्म हो गया होगा कि प्रेम माधुरी किसकी रचना है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। उसके बाद से यहाँ तीसरे नंबर पर आते हैं नागार्जुन, और जो नागार्जुन जी हैं इनकी जो रचना है वह रेणुका है। यह भी पूछा जाता है कि रेणुका किसकी रचना है। याद रखिएगा, हम उन्हीं रचनाओं को और उनके कवियों को ले रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनके नामों को और इनकी रचनाओं को आप जरूर याद कीजिएगा। तो नागार्जुन जी की जो रचना क्या है? तो रेणुका जो है नागार्जुन जी का है। और चौथे नंबर पर आते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनकी रचना है हुंकार। तो हम आपसे कहेंगे कि हुंकार और कामायनी, कौन कौन? हुंकार, कामायनी और रेणुका, यह जो तीन रचनाएं हैं इसको आप स्पष्ट रूप से याद कर लीजिएगा कि जो इसके रचनाकार हैं वह कौन कौन से हैं, क्योंकि यह जो रचनाएं हैं हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रेणुका किसकी है? तो नागार्जुन जी की। हुंकार किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। याद रखिएगा। तो चलिए अब हम याद करते हैं कि जो आधुनिक युग के कवि हैं इनके नामों को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे कवि, लेखकों और लेखिकाओं का नाम याद रखते हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन किस्म के रचनाकार हैं। तो उस समस्या को भी आप दूर कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए वह जो ट्रिक है हमारा वो यही है कि आज भरना। क्या है ट्रिक? आज भरना। अब कहिएगा कि आज भरना का क्या मतलब हुआ? आप समझिए कि मान लीजिए कहीं सामान लिए हैं उधार पर, ठीक, और आपने उसे पैसा नहीं दिया है और आप कह रहे हैं कि निश्चय है कि आज हमें पैसा भरना है, तो वही समझिए क्या है कि आज भरना। इससे आपको स्पष्ट हो गया कि आ से आप क्या समझेंगे कि आधुनिक युग। क्या हो जाएगा? आधुनिक युग। ज से हमारे क्या हो जाएगा? तो जयशंकर प्रसाद जी। आ से आधुनिक युग, ज से जयशंकर प्रसाद जी। भा से क्या हो जाएगा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने लिखा है क्या? प्रेम माधुरी को। उसके बाद से हमारे क्या? र।
तो र से क्या हो जाएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर जी जिन्होंने लिखा है क्या, हुंकार। उसके बाद से है नौ से क्या हो जाएगा, नागार्जुन जी जिन्होंने लिखा है रेणुका। आप इन दोनों को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि रेणुका को भी कहते हैं लोग कि रामधारी सिंह दिनकर जी है गेस के रूप में, लेकिन रेणुका के कौन है, तो नागार्जुन जी। आप याद जरूर रखिएगा। तो इस प्रकार से आप ट्रिक भी समझ गए होंगे। ट्रिक क्या है, आज भरना। तो आज भरना जो ट्रिक है किसके लिए है, तो आधुनिक युग के लिए है। और आप समझ भी गए होंगे कि कौन से कवि और किस प्रकार से हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो यह ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पिछले वाले वीडियो को देखने के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उन कवियों के नाम और उनकी रचनाओं को भी समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।